तो हेलो दोस्तों, मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक अमेरिकन बिजनेसमैन पार्क के बेटे को देखते हैं जो कि बीमार होता है और वो बीमारी ऐसी होती है कि डॉक्टर भी उसका इलाज नहीं कर पाते। इसलिए अब पार्क के पास कोई और रास्ता नहीं होता, तो वह कोरिया से अपने बच्चे को ठीक करने के लिए कुछ ओझाओं को बुलाता है, जिससे कि आम लैंग्वेज में हम तांत्रिक कहते हैं, जो कि आत्माओं से बात करते हैं और उनसे जुड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही उनका काम होता है। फिर हम हरीम से मिलते हैं जो कि अपने असिस्टेंट के साथ इस बच्चे का इलाज करने के लिए आई थी। इधर बच्चे की मॉम को इन सब पर यकीन नहीं था, लेकिन उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था जिससे कि उनका बच्चा ठीक हो पाए। फिर हम देखते हैं कि हरीम एक रिचुअल करती, जिससे कि उसको पता चलता है कि इस बच्चे के साथ जो भी प्रॉब्लम है वो उसका ग्रैंडफादर से रिलेटेड है। फिर हरीम पार्क से मिलने के लिए घर जाती, जहां उसे पता चलता है कि ये लोग कई साल पहले ही अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। पार्क के फादर वो कोरिया में ही रहते थे और उनकी मौत के बाद उनकी कब्र भी कोरिया में ही है। पार्क हरीम से बताता है कि मेरे फैमिली में पैदा होने वाले बड़े बच्चे के साथ यही प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मेरे बड़े भाई के साथ उन्हें भी एक अजीब बीमारी के कारण उनकी मौत हो गई और वही मेरे बेटे के साथ हो रही है। तो ये सुनने के बाद हरीम पार्क से कहते कि सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन उसे कई और लोगों की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम कोरिया में एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम किम है। वह लोगों के मरने के बाद उनके लिए ऐसी जगह ढूंढता है जहां उन्हें दफनाने के बाद उनकी आत्मा को शांति मिल सके, और अगर उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती तो अपने फैमिली को वो परेशान करती है। जैसे कि एक बूढ़ी लेडी अपने फैमिली वालों को सपने में आती और उन्हें परेशान करती थी, क्योंकि जब वो लेडी मरी तो उसके ग्रैंडसन ने उनकी एक दांत को छिपा दिया, जिससे कि वह लेडी परेशान थी, और जब वो दांत वापस रख दिया गया तो सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर हम देखते हैं कि हरीम किम के पास आती और उसे पार्क के बारे में बताती कि उनकी फैमिली के साथ कुछ अजीब ही चीज़ होती। उनकी फैमिली में पैदा होने वाला हर बड़ा बेटा बीमार होता है और ये सारी प्रॉब्लम कोरिया से जुड़ी है, क्योंकि उनके दादा यहीं कोरिया में दफनाए गए हैं और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, जिससे कि हरीम की हेल्प करने के लिए किम मान जाता है। फिर अगले दिन पार्क किम से मिलने आता है, क्योंकि उसे अपने दादा का एक्सजिमा करवाना था, मतलब कि कब्र को खोलकर उसके अंदर दफन हुए आदमी को किसी दूसरे कब्र में दफनाना, और ये सब वो अपने बेटे के इलाज के लिए कर रहा था। फिर पार्क किम को अपने दादा की कब्र पर लेकर जाता है, जो कि एक हिल्स पर होता है। यहाँ कोई कब्रिस्तान भी नहीं था और उधर कब्र के आसपास फॉक्स भी घूम रहे थे, जो कि अच्छा नहीं माना जाता। पार्क बताता है कि उसके दादा एक जनरल थे और उनको यहाँ उनके सेना द्वारा दफनाया गया था। किम को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये जगह ही क्यों। वह हरीम से कहता है कि यहाँ पर मैं निगेटिव एनर्जी को महसूस कर रहा हूँ, और वह बताता है कि यहाँ पर काम करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, जिसमें कि हम लोगों की जान भी जा सकती है। ये सुन के हरीम घबरा जाती है। फिर रात को किम और हरीम पार्क से मिलते हैं, तो वहाँ किम कहता है कि मेरी बेटी की जल्दी शादी होने वाली है, और ये सुनकर पार्क इमोशनल हो जाता है और वो कहता है कि मेरा एक ही बेटा है और वो भी अब मरने वाला है। ये सुनकर उन दोनों को बहुत अजीब लगता है, इसलिए वो पार्क की हेल्प करने का डिसाइड करते हैं। हरीम कहती कि मैं एक रिचुअल कर दूंगी जिससे कि वह नेगेटिव एनर्जी कहीं दूर चली जाएगी, और ये आइडिया किम को भी अच्छा लगता है, इसलिए वो भी मान जाता है। फिर अगले दिन उस कब्र की खुदाई होती है जहाँ पर पार्क की दादाजी की बेटी भी थी, क्योंकि उसकी अनुमति के बिना कब्र नहीं खोदी जा सकती थी। हरीम 5 पिग्स के साथ रिचुअल का सारा सामान लाती और इधर कब्र की खुदाई होने लगती, और हरीम उस नेगेटिव एनर्जी को भगाने के लिए रिचुअल करने लगती है। हरीम अजीब ही डांस कर रही थी और अपने ऊपर कट भी मारती, और वो पिग को काट कर उनका खून भी पीती, और जब तक कब्र पूरा खोदा नहीं गया तब तक हरीम रिचुअल करती रहती है। कब्र से ताबूत निकलने के बाद एक मजदूर को कब्र में एक इंसान के सिर वाला सांप दिखाई देता, तो वो मजदूर बिना किसी को बताए वो इस सांप को मार देता है, और ऐसा करते ही मौसम चेंज होने लगता है और किम को दादाजी की हड्डियों को जलाने का डिसाइड करता है, लेकिन ये काम भी बंद हो जाता है। वह जल्द से जल्द ये काम करना चाहता था ताकि उनकी आत्मा को जल्दी से शांति मिल सके। इसके बाद किम दादाजी के बारे में जानने के लिए वो उनके गांव में जाता है। जब वो वहाँ पे गया तो उसे पता चलता है कि ज़्यादातर लोगों को कब्र के बारे में पता ही नहीं था, और जो लोग भी जानते थे उनको ये लगता था कि उसके अंदर खजाना है। फिर एक आदमी को पता चल जाता है कि वो कब्र खोदी गई है, तो उसने लालच में उस ताबूत को खोल दिया, जिससे कि दादाजी की आत्मा उसमें से आज़ाद हो गई। लेकिन हरीम ये सब देख लेती है
और उनकी आत्मा को वश में करने के लिए रिचुअल करना शुरू कर देती है। लेकिन उससे कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि अब वो आत्मा अपने घर चली गई थी जहाँ अमेरिका में उनका परिवार रहता था। वहाँ जाते ही वो अपने बेटे और पत्नी को मार डालता है। इसके बाद वो आत्मा पार्क को भी डराने लगती है। फिर उसे किम का कॉल आता है। वो उसे बता रहा था कि दादाजी की आत्मा आज़ाद हो चुकी है, उसने तुम्हारे माता पिता को भी मार डाला है और वो अब तुम्हें मारने आया है, तुमको बच के रहना होगा। कि तभी डोर नॉक होने लगता है और वो किम ही था, मतलब कि डोर पर भी किम, फ़ोन पर भी किम। फिर किम फ़ोन पर पार्क से कहता है कि तुम डोर ओपन मत करना, क्योंकि हो सकता है वो दादाजी की आत्मा ही हो। तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी तुम्हारे पास आ रहा हूँ, लेकिन तुम विंडो खोल सकते हो। फिर पार्क दरवाज़ा नहीं खोलता बल्कि विंडो ओपन करता है जहाँ से आत्मा आ जाती है। इसका मतलब कि वो आत्मा फ़ोन पर बातें कर रही थी और दरवाजे के दूसरी तरफ तो किम था जो कि पार्क को बचाने आ रहा था। फिर वह डोर को ओपन करके आता तो देखता कि पार्क तो पूरी तरह से पोजेज हो चुका है। फिर वो आत्मा बताता है कि वो इनके पीछे क्यों है। वो कहता है कि जब अमेरिका और जापान के बीच युद्ध हुआ तो दादाजी ने अपने ही लोगों को धोखा देकर खूब पैसा कमाया और उन्हीं पैसों की वजह से उनका परिवार अमेरिका में बस गया, जिससे कि वो अमीर बन गए। लेकिन वो कभी भी उनका हाल तक पूछने नहीं आए और न तो उनके कब्र पर कभी आए, इसलिए वो इतना गुस्सा था और वो किम के सामने ही पार्क को मार डाला। मरते हुए पार्क किम को बताता है कि एक शेर जैसे बड़े जानवर ने लोमड़ी की हड्डी निकाल ली है, लेकिन किम को इसका मतलब कुछ भी समझ नहीं आता। फिर वो आत्मा उससे बच्चे को मारने के लिए निकल जाती है और उसे रोकने के लिए बस एक ही तरीका था कि दादाजी की हड्डियों को जला दिया जाए। इसलिए किम ने तुरंत दादाजी की बेटी के पास कॉल किया और उसे बताया कि अब वो बेकसूर बच्चे को मारने जा रहा है, इसलिए उसकी जान बचाने के लिए हमें उनकी हड्डियों को जलाना होगा, जिससे कि वो मान जाती है। और जैसे ही उनकी हड्डियां जलाई जाती है उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। लेकिन अभी तो इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट बाकी है। फिर किम की मुलाकात उस आदमी से होती जिसने दादाजी की कब्र खोदा था। वो बताता है कि उसके सपने में इंसानी सिर वाले सांप उसे डरा रहे हैं और वो कहता है कि मुझे मार डालेंगे। वो कहता है कि उस दिन कब्र में मुझे इंसानी सिर वाला सांप दिखा तो मैंने उसे वहीं पर बिना किसी को बताए मार डाला। इसलिए सच्चाई का पता लगाने के लिए किम फिर से उस कब्र पर जाता है जहां उसे वो मरा हुआ सांप मिलता है जिसका सिर एक लेडी की तरह था, जो कि उसे बहुत बुरा माना जाता है। फिर किम इस कब्र को और खोदा तो उसे उसके नीचे से एक और गड़ा हुआ ताबूत मिला। फिर वो अपने दोस्तों को वहां पर बुलाता है, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि ये ताबूत दादाजी के कब्र के नीचे क्यों रखा गया था। यह ताबूत पूरी तरह से पैक था। फिर वह उस ताबूत को लेकर वहां से लाते हैं और हो सकता है कि इसके अंदर कोई बुरी आत्मा हो और वो बाहर ना निकले, इसलिए वो उसके चारों तरफ एक रिचुअल से एक सर्किल बना देते हैं। फिर किम और हरीम इसका पता लगाने के लिए दादाजी की बेटी के पास जाते हैं कि ये ताबूत इसके नीचे क्यों रखा गया है। यहाँ पर उनकी बेटी बताती है कि दादाजी कोई कोरियन नहीं बल्कि वो तो जापानी थे। और यहाँ पर और कन्फ्यूजन बढ़ जाता है कि आखिर वो उन्हें कोरिया में क्यों दफनाए। फिर हम हरीम के असिस्टेंट को देखते हैं जो कि डरते हुए ताबूत को चेक करने जाता तो वो देखा कि एक 7 फुट का आदमी एक इंसान को खा रहा था और ये सब देखकर वो डर जाता है और हरीम को बुलाने लगता है। इधर हरीम सपने में अपनी दादी से कुछ बातें जान रही थी क्योंकि उसकी दादी अपने टाइम की एक महान जादूगरनी थी। फिर उस असिस्टेंट की आवाज़ को सुनकर हरीम वहाँ पर जाने लगती है। वहाँ पर वो देखती कि वो ताबूत तो खुला हुआ, मतलब कि वो 7 फुट वाला आदमी जो भी था वो भूत ही था जो कि ताबूत से बाहर आ गया था। उस ताबूत में एक हेलमेट भी था जो कि किसी जनरल का था। तो वो लोग समझ जाते हैं कि जो भी इस ताबूत में था वो एक जनरल है। कि तभी जो उस ताबूत से निकला होता है वो बाहर आता है तो हरीम उसे देखते ही चुप जाती है और वो पूछता है कि इस कमरे में कोई इंसान है। तो हरीम कहती कि मैं इंसानों की गुलाम वृक्ष आत्मा हूँ। तो जनरल पूछा कि क्या तुम्हारे पास मेरे पसंदीदा खाना है। तो हरीम माफी मांगते हुए कहती कि नहीं, लेकिन जनरल को पता चल जाता है कि कोई इंसान है। वो अभी हरीम पर हमला करता कि उसका असिस्टेंट आ जाता है और उसे बचा लेता है। वो जनरल पर हमला करता लेकिन उससे कुछ भी असर नहीं होता, मतलब कि वह जनरल एक भूत बन चुका था। फिर वह असिस्टेंट को जख्मी कर देता है। वह भी हरीम पर हमला करता कि वहां पर सभी आ जाते हैं और वह जनरल के भूत को देखकर काफ़ी डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा भूत नहीं देखा था। कि तभी एक मुर्गा जोर से आवाज़ करता है, मतलब कि अब सुबह होने वाली थी। फिर वह एक आग का गोला बनकर वहां से उड़ जाता है जिससे कि इन लोगों को पता चल जाता है कि रात में अपनी पूरी पावर के साथ होता है लेकिन सुबह होते ही एकदम पूरा कमजोर हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि वो असिस्टेंट अभी भी जिंदा होता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं और जब उसे होश आता है तो उसकी आंखें अजीब हो गई थी, मतलब कि अब उस जनरल के वश में था। फिर उनको पता चलता है कि हो सकता है कि जनरल का भूत किसी चीज का रक्षा कर रहा हो,
लेकिन उनका असिस्टेंट ये नहीं बताता कि वो चीज़ क्या है। फिर ये सब जानने के बाद किम दोबारा से कब्र में जाता है। फिर वो उस कब्र को खोदने लगता है तो जहाँ उसे वही जनरल दिखाई देता है, जिससे कि इनको पता चल जाता है कि रात को ये भूत कहीं चला जाए लेकिन दिन में यहीं पे आता है। कि तभी किम को पार्क की वो हड्डी वाली बात याद आती है, जो कि कोरिया का मैप बिल्कुल टाइगर की तरह होता है। तो सीन ये होता है कि कोरिया को ख़त्म करने के लिए बहुत से मेटल रॉड ज़मीन में दबाए गए थे। तो ये जापानी रिचुअल के मुताबिक कोरिया के पॉजिटिव एनर्जी को ख़त्म कर देते हैं। और जब इन रॉड के बारे में कोरियन को पता चल जाता है तो वो इन रॉड को निकालना शुरू कर दिया। वह सारे रॉड निकाल लेते हैं, लेकिन ये लोग एक रॉड को नहीं निकाल पाए, क्योंकि जापानी लोग इस रॉड को अपने जनरल के बॉडी में दफना दिए थे, जो कि एक रिचुअल के साथ ये किया गया था। तो मरने के बाद भी जनरल की आत्मा इस रॉड की हिफाजत करती। और जनरल के ताबूत को वर्टिकल इसलिए खड़ा किया गया था क्योंकि कोरिया में लगने वाले सभी रॉड वर्टिकल ही थे और उसे कोई ढूंढ ना पाए, इसलिए पार्क के ग्रैंडपा को ऊपर दफना दिया गया। मतलब कि जब कोरिया और जापानी लोग के बीच जंग चल रही थी तो लोगों ने अपनी जादू मंत्रों से एक दूसरे को हराने की कोशिश की। और अभी रात हो चुकी थी तो अब उसे जनरल के उठने का टाइम हो गया था। तो किम उसे रोकना चाहता था, लेकिन यह भूत किम को पोजेज करना शुरू कर देता है। किम को बचाने के लिए हरीम उसके ऊपर ब्लड भी फेंकती, जिससे कि वो बहुत तड़पता है, लेकिन फिर से ठीक हो जाता है। फिर वो हरीम पर हमला करता है, लेकिन उसकी ग्रैंड माँ की सोल उसकी प्रोटेक्शन करती है। इधर किम बिना टाइम वेस्ट किए एक लकड़ी की रॉड पर अपना खून लगाता है, क्योंकि ब्लड से उसे मारा जा सकता था। और फिर उस लकड़ी से उस जनरल को मार देता है और उसके अंदर का रॉड भी खत्म हो जाता है। और जनरल के मरते ही वो असिस्टेंट भी ठीक हो जाता है। और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।